नमस्कार, मैं भरत मिश्र। आज मैं मौजूद हूँ गोपालपुर पंचायत में। उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पर जो माहौल है, सभी प्रत्याशी अपने अपने दावों और वादों के साथ जनता के बीच में हैं। आज गोपालपुर पंचायत के पूर्व में मुखिया प्रतिनिधि रहे श्री रामेश्वर पंडित जी और इनकी पत्नी जो मुखिया रह चुकी हैं चिरैया देवी जी। हम सीधे आपको बातचीत कराएंगे रामेश्वर पंडित जी से, इनके समय में क्या कुछ विकास का क्रम रहा और अभी क्या दावे और वादे लेकर ये फिर से चुनावी मैदान में हैं। पंचायत राज गोपालपुर के सम्मानित जनता एवं गणमान्य लोगों को प्रणाम करते हुए पत्रकार बंधु को भी नमस्कार। नमस्कार। मैं अपने पंचायत में घर घर घूम करके जनता जनार्दन से निवेदन कर रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए और श्रीमती चिरैया देवी मुखिया बनेगी तो पंचायत का विकास होगा। 3.5 वर्षों के अंदर पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ है। इसके पूर्व में जब मुखिया थी श्रीमती चिरैया देवी, उस समय रोड बना, सबके घर तक नल जल पहुंचा, प्रकाश मिला, सड़कें बनी। सरकार जो दी उसको मैंने अपने जनता के घर तक पहुंचाया और मैं आज भी जनता के सामने आवेदन रखा हूं कि आप मुझे वोट दीजिए। ईवीएम के बटन 3 नंबर कलम द्वार पर दबाइए और मुझे मुखिया बनाइए। अभी जो वक्त चल रहा है विकास और साथ साथ में लोग एक युवा प्रत्याशी की तरफ भी दौड़ रहे हैं और कई दावे और वादे हो रहे हैं। आपके समय में कौन कौन सी ऐसी योजना रही जो अभी पटल पर बहुत स्पष्ट दिखती है? जितने रोड बने आज भी उसी तरह झलक रहे हैं। कुएं बने हैं वो भी दिखाई पड़ रहे हैं जनता के सामने। नल जल भी सब लोग नल का जल का पानी पी रहे हैं, सब दिखाई पड़ रहा है। जनता आज भी कह रही है कि कोई विकास नहीं हुआ। इसके पूर्व में जो विकास हुआ वहीं तक रह गया। चुनावी मैदान में आने के बाद से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगता रहता है। एक ईमानदार छवि के तौर पर और एक शालीनता के साथ आप लोगों के पक्ष में आते हैं, तो आपको क्या अंतर दिखाई देता है एक प्रतिनिधि के तौर पर और एक तरीके से एक कॉम्पिटिटर के तौर पर? जनता तो मुझे कहती है कि जितने प्रतिनिधि हैं सभी प्रतिनिधियों में आप सबसे शिरोमणि हैं। इस बात को मैं सुन रहा हूं, लेकिन ईवीएम का बटन जिस तरह जनता कह रही है, ईवीएम का बटन उस तरह दबे तब न विकास होगा। अच्छा, जब चुनाव आता है तो कई तरह के लुभावने विज्ञापनों के साथ भी ऐसी मान्यता है कि चुनाव बिहार में लड़े जाते हैं। इस पर लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? देखिए, लुभावन बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ। जो सरकार मुझे देगी वह जनता के बीच मैं लाऊंगा। मतलब आप पर जनता विश्वास कैसे करेगी, इस बात को भी बताना जरूरी है। जनता मेरे पूर्व के कार्यकलाप को देखकर आज भी जनता विश्वास कर रही है कि 2016 से 2021 तक गोपालपुर पंचायत में विकास का गंगा बहा हुआ है। वृक्षारोपण भी था उस वक्त जी, आज भी दिखाई पड़ रहा है। देवरुआ से मलचौर तक रोड के दोनों तरफ आज भी वृक्ष दिखाई पड़ रहा है और हरे भरे ठंडे ठंडे लोग देवरुआ बैठते हैं और भिंगारी पहुंच जाते हैं। जो वृक्षारोपण की योजना रही थी उसमें कौन कौन सा वृक्ष लगवाया था आपने? सागौन,
आम, हम्म, अमरूद, हम्म, इत्यादि कई वृक्ष लगाए हम। हम्म। तो फिलहाल गोपालपुर की जनता और गोपालपुर के जनमंच के साथ मैंने आपको रामेश्वर पड़ी से भी बातचीत कराई। आगे देखते हैं जनता और फिर एक प्रत्याशी के बीच का अंतर क्या रहता है, जनता किसको चुनती है। वक्त का इंतज़ार करिए और जनता तय करेगी कि कौन गोपालपुर की जनता का प्रतिनिधि बनेगा। मैं भरत मिश्र।